Now let's talk about sigma bond and pi bond. See, we have studied that there are three types of overlappings: positive overlap, negative overlap, and zero overlap. नेगेटिव ओवरलैप और जीरो ओवरलैप के केस में बॉन्ड ही नहीं बनता है, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैप का केस क्या होता है? व्हेन द साइन ऑफ वेव फंक्शन of both the overlapping orbitals is same, then it is called as positive overlap. So when a positive overlap takes place, the bond is formed. Now depending upon the type of positive overlapping, we have two types of bonds. One is called as sigma bond, another one is called as pi bond. See, understand it is the logic of the sigma and pi. ये एक न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करो. दिस स्ट्रेट लाइन इज एन दिस स्ट्रेट लाइन इज अ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, और दोनों न्यूक्लियस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल आता है ओवरलैप करने के लिए, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों ने आके ओवरलैप किया. तो ये जो एरिया है, this part is coming between two axes, between two nucleus on the nuclear axis. तो इस तरह के ओवरलैप को हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैप. और हेड टू हेड ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. अल्टीमेटली क्या हुआ? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जहां पे ओवरलैपिंग होगी वहां पे क्या होगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. That shared pair of electron is present on the nuclear axis. Shared pair of electron is present on the nuclear axis, then it is called as sigma bond. Other condition, again, this is what we have is the nuclear axis. On this nuclear axis, there is a py or px. This is another px. अब जो दोनों px orbitals आते हैं, they cannot overlap on the nuclear axis, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस पे इनकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो है. तो दे ओवरलैप लाइक दिस, साइड बाय साइड. इस तरह से बैंड होके ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है. तो जब ये बैंड होके ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है, दिस एरिया, दिस एंड दिस एरिया, ये जो एरिया है ये ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट नहीं है. तो जब ओवरलैपिंग साइड बाय साइड होती है तो ओवरलैपिंग वाला एरिया न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नहीं होता. इट इज नॉट ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस, इट इज बिसाइड द न्यूक्लियर एक्सिस. देन इट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड. इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, राइट. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक वन एस ऑर्बिटल, one s orbital, right? This is the s orbital and this is another s orbital of another hydrogen atom or any other element. तो s के साथ s ने ओवरलैप किया. जब s के साथ ओवरलैप करेगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, this shared pair of electron is present on the nuclear axis. तो हम कहेंगे s और s जब ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है. अब एक बात ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर. क्या s को यूज करके हम पाई बॉन्ड बना सकते हैं? क्या साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकते हैं क्या? सपोज एक s ने दूसरे s के साथ ओवरलैप किया, ठीक है. अगर एक s ने दूसरे s के साथ ओवरलैप किया, अब इनके न्यूक्लियस चेक करो. ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, और ये इस न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली एक्सिस है. तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा? ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस. चलो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. सपोज s ने आके s के साथ ओवरलैप किया फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन. फिर से चेक करो, ये एक s का न्यूक्लियस है, ये दूसरे s का न्यूक्लियस है, और ये दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली एक्सिस है.
तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? अगेन ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। तो जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। s ऑर्बिटल्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए s ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे, फ्रॉम हियर और हियर और हियर और हियर और हियर और हियर। अल्टीमेटली किसी भी डायरेक्शन में वो ओवरलैप करेंगे। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा। तो s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक बार फिर समझ लो, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, and shared pair of electron is present on the nuclear axis. So this condition is called as the sigma bond. ठीक है, अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं by using the s and p overlapping. तो मैंने यूज किया एक pz ऑर्बिटल। ये pz ऑर्बिटल, it is present on the axis. This is pz ऑर्बिटल, ठीक है। और ये pz ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया विद द s ऑर्बिटल। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अगेन ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, और ओवरलैपिंग से क्या हुआ? दिस shared pair of electron is present between two nucleus. So this will be called as the sigma bond, s और p की ओवरलैपिंग से। मैंने किसका ओवरलैपिंग किया है? I have used here is a pz orbital and s orbital. सपोज एक पॉइंट सोच के देखो, अगर मैं pz की जगह py यूज करता हूं तो क्या होगा? if I am using not pz orbital, if I am using px orbital, हमारी assumption याद रखो, हमने थ्रू आउट वीबीटी ये अज्यूम किया है कि दिस एक्सिस, दिस हॉरिजॉन्टल न्यूक्लियर एक्सिस, दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस z है, ये वर्टिकल एक्सिस x है, और ये पासिंग थ्रू द प्लेन वाली एक्सिस y है। तो दिस इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, दिस इज z, दिस इज y, दिस इज x, right? That's the assumption we have made. ठीक है। Now consider a case, ये एक z एक्सिस है, ठीक है। लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा और क्लियर बना लेते हैं। ये एक z एक्सिस है और इसके ऊपर px ऑर्बिटल प्रेजेंट है। px ऑर्बिटल प्रेजेंट है, okay? और इस px के साथ में s ऑर्बिटल आके बॉन्ड बना रहा है। px के साथ में आके कौन बॉन्ड बना रहा है? s ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखना, कैन s ऑर्बिटल कम इन दिस डायरेक्शन? नो, इट विल बिकम जीरो ओवरलैप, क्योंकि जो px ऑर्बिटल है इसमें z एक्सिस के ऊपर ये जो एरिया है ये नोड एरिया है, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो है मतलब वेव फंक्शन ही नहीं है, वेव फंक्शन ही नहीं है तो ओवरलैप कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा? हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये इस डायरेक्शन में ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, इस डायरेक्शन में ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, इट हैज टू कम ईदर दिस वे और दिस वे। in whatever way it comes, suppose it comes this way,
ध्यान से देखो, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और s ऑर्बिटल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम जिसका हमने p ऑर्बिटल लिया है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये px है और ये s है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस, इसके सेंटर में कौन है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो हम उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो इसका मतलब पी जेड भी एस के साथ ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर एस एस के साथ ओवरलैप करेगा तो भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नाउ लेट्स ट्राई विद द p y orbital. Okay, so we are taking a py orbital. Py orbital is passing through the axis. So this orbital is let's say this is py orbital, or to make it more clear, this is z axis, this is x, so this is y, और इस y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ये ऑर्बिटल, तो ये बन गया py ऑर्बिटल। ठीक है, दिस ऑर्बिटल इज py ऑर्बिटल। और हमारे पास है ये s ऑर्बिटल। कैन s ऑर्बिटल कम इन दिस डायरेक्शन? नो, क्योंकि py ऑर्बिटल के लिए, py ऑर्बिटल के लिए जो x एक्सिस है वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है, और जो z एक्सिस है उस पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इट हैज टू कम दिस वे, it has to come on the y-axis. When it comes on the y-axis, what happens? This is the shared pair of electron. Agreed? This is the nucleus of one atom. This is the nucleus of other atom, and shared pair of electron is present between the nucleus. तो ये भी कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। तो P S S के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। S P Z के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। S P X के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। S P Y के साथ ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इन ऑल दिस केसेस इट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, राइट। इसका मतलब s ऑर्बिटल हमेशा जब भी बॉन्ड बनाता है, जब भी ओवरलैपिंग करता है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही प्रेजेंट रहता है, एंड दैट कंडीशन वी कॉल इट एज एन सिग्मा बॉन्ड। Now let's talk about one more condition, p end to end overlap. Now I have considered z axis as an internuclear axis. तो ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये दोनों z ऑर्बिटल्स हैं। अब pz ने pz के साथ ओवरलैप किया, दिस pz ऑर्बिटल is overlapping with another pz orbital. When pz orbital is overlapping with pz orbital, what is happening here? The shared pair of electron is present on the internuclear axis. Shared pair of electron is present
on the internuclear axis, so I'll say this is also sigma bond. So s orbital with any other orbital, SS, SPZ, SPX, SPY, s orbital with any other orbital always gives sigma bond. But a p orbital Z and another p orbital, that is Z, when they are overlapping head to head, then also the shared pair of electron is present on the internuclear axis, right? So this will be called as the sigma bond. Now एक try करते हैं, just this is a p orbital we have. I am taking px and py orbitals. ये दो py orbitals हैं और ये px orbitals हैं, ठीक है? और वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, हम ट्राई करते हैं कि ये एक z एक्सिस है, ठीक है? जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो x होगा, ठीक है? तो ये px ऑर्बिटल आया और दूसरा px ऑर्बिटल इसके पास आया। वीबीटी क्या कहती है? जब दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो दोनों के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते। जैसे जैसे दो एटम्स पास आते हैं, न्यू अट्रैक्शंस डेवलप, new repulsions develop, but attractions are stronger than the repulsion, so atoms keep on coming closer to each other. As the atoms keep on coming closer to each other, a condition comes when a probability area, yani orbital, a probability area or the orbital of one pz orbital or one atomic orbital overlap with another atomic orbital. हो गया ओवरलैप? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना each and every point. This is what? This is the nucleus of one atom. This is what? This is the nucleus of other atom. तो ये तो हो गए न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम्स, और दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली एक्सिस, इस एक्सिस को हमने बोल दिया इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, ठीक है? तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है? यू शुड बी वेरी क्लियर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दिस आई एम हाईलाइटिंग विद द व्हाइट, एंड this white area, this highlighted area, this shared pair of electron area, is it present on internuclear axis? Is it present on internuclear axis? No, it is beside the internuclear axis. So such bond is called as side by side overlap. This cannot be called sigma. This bond will be called as the pi bond. px और px की ओवरलैपिंग से कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, कभी भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है? मूविंग अहेड, चलो y के साथ ट्राई करते हैं। तो दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, दिस इज z एक्सिस, वी आर कॉलिंग इट एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ये pz ऑर्बिटल है, ठीक है? और ध्यान से देखना, दिस वन
is a nucleus. This is the nucleus of one atom. I highlight it with a white that it will be more clear for you. This is nucleus. Okay. This is the nucleus of other orbital. Okay. And now they come close to each other and they overlap. अब देखो ध्यान से, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जो व्हाइट डॉट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, क्या उसके ऊपर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? क्या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है? दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and this is the shared pair of electron. Is it present on the line joining the nucleus? No, it is present beside the line joining the nucleus. So हम कहेंगे py ऑर्बिटल ने जब py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया, py ने py के साथ ओवरलैप किया, तो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता. कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड. इसका मतलब कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है. अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो हम उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. और अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ओवरलैपिंग एरिया दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस के बियॉन्ड होता है, बिसाइड होता है, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं पाई बॉन्ड. राइट. डेफिनेशन में हम इसको थोड़ा सा डेकोरेटेड लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा स्टेटमेंट बना के लिखेंगे. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड ओवरलैप इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. दैट्स डेफिनेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग. अगर दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप करने के बाद जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस पे है तो सिग्मा बॉन्ड, और अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली एक्सिस पे नहीं है, उसके बिसाइड्स है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड. सेकेंड थिंग, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड. एस विथ एस और एस विथ px, py, pz, एनीथिंग फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. p ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म बोथ द टाइप ऑफ बॉन्ड. अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को z कंसीडर करता हूं, अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को z कंसीडर करता हूं, तो pz pz से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जबकि px px और py py से बनेगा पाई बॉन्ड. राइट. सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड.